हम हर रोज कुछ ऐसे हीरोज पर डिपेंड करते हैं जिन पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी जिंदगी की नींव उन्हीं पर टिकी है। आज हम इन्हीं छोटे मेहनती वर्कर्स की छिपी हुई दुनिया को समझेंगे और जानेंगे कि हमारी फूड सिक्योरिटी में उनका रोल कितना बड़ा है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लग सकता है ना, लेकिन इसका जवाब हमें सीधा हमारे ग्लोबल फूड सिस्टम के दिल तक ले जाता है। ये जवाब हमें दिखाता है कि कैसे नेचर और एग्रीकल्चर के बीच एक बहुत ही कह सकते हैं डेलिकेट बैलेंस है, जिसकी वजह से हमें हर निवाला नसीब होता है। हाँ, बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं मधुमक्खियों की। ये जो नन्हे नन्हे जीव है ना, ये हमारी थाली भरने से लेकर दुनिया की इकोनॉमी चलाने तक में एक जबरदस्त मतलब एक बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, जब हम मधुमक्खी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शहद, राइट? पर वो सिर्फ शहद नहीं बनाती। असल में वो तो हमारी खेतीबाड़ी की नींव हैं। वो पिलर्स हैं जो चुपचाप ये पक्का करते हैं कि हमारी थाली में खाना पहुंचे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 75% मतलब दुनिया की 3/4 लीडिंग फूड क्रॉप्स किसी ना किसी तरह से पॉलिनेटर्स यानी परागण करने वाले जीवों पर निर्भर हैं। और इस जरूरी काम का सबसे बड़ा हिस्सा कौन करता है? मधुमक्खियां। इससे अंदाजा लगता है कि हम उन पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? इसका हमारी रोज की जिंदगी से सीधा कनेक्शन है। सोचिए, बादाम, सेब, एवोकाडो, अरे हमारी कॉफी भी, ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे ब्रेकफास्ट और स्नैक्स का हिस्सा हैं। ये सब टेस्टी और न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स सीधे सीधे मधुमक्खियों के पॉलिनेशन से जुड़े हैं। अगर वो ना हो तो सोचिए हमारे ग्रोसरी स्टोर कितने अलग और कितने बेरंग दिखेंगे। अच्छा, इस डिपेंडेंसी को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही खास और दिलचस्प कहानी देखते हैं। ये कहानी है कैलिफोर्निया की आमंड इंडस्ट्री की। हर साल कैलिफोर्निया के बादाम के बागों में कुछ कमाल का होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनेज्ड पॉलिनेशन इवेंट है। ये नेचर और इंसानी इंडस्ट्री का एक ऐसा जबरदस्त मेल है जो पूरी तरह से मधुमक्खियों पर टिका एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है। जरा इमेजिन कीजिए, 20 लाख मधुमक्खियों के छत्ते। ये अमेरिका के टोटल कमर्शियल छत्तों का लगभग 2/3 हिस्सा है। इन्हें ट्रकों में लादकर पूरे देश से कैलिफोर्निया के बादाम के बागों में लाया जाता है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा मैनेज्ड पॉलिनेशन इवेंट। और इसके पीछे की इकोनॉमिक्स तो और भी जबरदस्त है। $6 बिलियन से ज्यादा की आमंड इंडस्ट्री पूरी तरह से इन्हीं मधुमक्खियों पर टिकी है। और बदले में मधुमक्खी पालने वाले मतलब बी कीपर्स कुछ ही हफ्तों के इस काम से $400 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं। ये इनकम अक्सर उनके साल भर के ऑपरेशन को चलाने में मदद करती है। तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक लेकिन बहुत ही नाजुक रिश्ता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम की एक कीमत है, और यह कीमत मधुमक्खियों को चुकानी पड़ती है। सोचिए, उन्हें पेस्टिसाइड्स झेलने पड़ते हैं, सिर्फ एक ही तरह की फसल वाले माहौल में रहना पड़ता है जिसे मोनोकल्चर कहते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में एक साथ रहने से बीमारियां और विरोआ डिस्ट्रक्टर जैसे पैरासाइट्स तेजी से फैलते हैं। कुल मिलाकर ये उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सफर होता है। ओके, तो बादाम के बागों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अब जरा ग्लोबल इकोनॉमिक पिक्चर को देखते हैं। मधुमक्खियों का काम सिर्फ खेती में हेल्प करना नहीं है, इनके काम की एक सॉलिड फाइनेंशियल वैल्यू भी है। ये सोचने का एक बहुत पावरफुल तरीका है ना, कि हर एक मधुमक्खी अपने आप में एक छोटा सा इकोनॉमिक इंजन है जो बिना किसी शोर शराबे के हमारी इकोनॉमी में अरबों डॉलर का योगदान दे रही है। सिर्फ अमेरिका की ही बात करें तो वहां मधुमक्खियों का सालाना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन $20 बिलियन से भी ज्यादा का है। इसमें से $15 बिलियन से ज्यादा तो सीधे सीधे हनी बी पॉलिनेशन से आता है। ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर में उनका रोल कितना क्रूशियल है। बाकी का पैसा जंगली पॉलिनेटर्स और शहद जैसे प्रोडक्ट से आता है। और जब हम इसे ग्लोबल लेवल पर देखते हैं तो ये नंबर तो आसमान छू जाता है। दुनिया भर में फसलों के प्रोडक्शन में कीड़ों के पॉलिनेशन का सालाना कंट्रीब्यूशन अंदाजा लगाइए $577 बिलियन तक का है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो हमारी फूड सिक्योरिटी की असली बुनियाद है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या होगा अगर ये छोटे छोटे इकोनॉमिक इंजन काम करना बंद कर दें? सोचिए, अगर ये पॉलिनेटर्स गायब हो गए तो ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ये एक के बाद एक कई संकटों की पूरी चेन शुरू कर देगा, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह। देखिए, पहला डोमिनो गिरेगा एग्रीकल्चर पर।
फसलों की पैदावार में 90% तक की भारी गिरावट आ सकती है। इसके बाद गिरेगा पब्लिक हेल्थ का डोमिनो। क्यों? क्योंकि विटामिन ए, सी और ई जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट से भरे फल और सब्जियां मिलना मुश्किल हो जाएगा। और आखिर में पूरा इकोसिस्टम ही ढह जाएगा, क्योंकि 90% जंगली फूल वाले पौधे भी तो पॉलिनेटर्स पर ही निर्भर हैं। उनके बिना पूरी फूड चेन बिखर जाएगी। और हाँ, ये कोई थियरी नहीं है, ये कोई काल्पनिक खतरा नहीं है। स्टडीज का अनुमान है कि पॉलिनेटर्स की कमी से, डाइट से जुड़ी बीमारियों की वजह से दुनिया भर में हर साल 14 लाख यानी 1.4 मिलियन ज्यादा मौतें हो सकती हैं। ये एक बहुत ही सीरियस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। ये हमें एक असल दुनिया की झलक देता है कि मधुमक्खियों के बिना हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। चीन के कुछ इलाकों में जहां पॉलिनेटर्स लगभग खत्म हो गए हैं, वहां लोगों को हाथ से पॉलिनेशन करना पड़ रहा है। मतलब एक एक फूल पर पेंट ब्रश लेके। सोचिए ये कितना धीमा, महंगा और बेअसर काम होगा। ये तरीका कभी भी नेचर की एफिशिएंसी की जगह नहीं ले सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि मधुमक्खियां ही इस काम के लिए इतनी स्पेशल क्यों हैं? मतलब क्या दूसरे पॉलिनेटर्स उनकी जगह नहीं ले सकते? इसका जवाब छिपा है उनकी यूनिक बायोलॉजी में। मधुमक्खियों को कुदरत ने पॉलिनेशन के लिए ही बनाया है, ऐसा लगता है। उनके शरीर पर खास तरह के बाल होते हैं जिनमें एक तरह का स्टैटिक चार्ज होता है। ये चार्ज पराग को यानी पॉलन को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है और फिर उसे एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाने में मदद करता है। अगर हम मधुमक्खियों के पॉलिनेशन को हवा से होने वाले पॉलिनेशन से कंपेयर करें तो फर्क साफ नजर आता है। मधुमक्खियां बहुत एफिशिएंट और टारगेटेड होती हैं, वहीं हवा, जिस पर गेहूं और मक्का जैसी फसलें निर्भर करती हैं, वो तो बस रैंडम और भरोसे के लायक नहीं होती। यही वजह है कि जिन फसलों को मधुमक्खियां पॉलिनेट करती हैं वह अक्सर ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। अब तितलियां, पक्षी और चमगादड़ जैसे दूसरे पॉलिनेटर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो बड़े पैमाने की खेती के लिए मधुमक्खियों की जगह नहीं ले सकते। या तो वो कम एफिशिएंट होते हैं या फिर वो बहुत ही खास तरह के पौधों पर फोकस करते हैं। तो वो जो 577 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक वैल्यू है ना, उसका सबसे बड़ा हिस्सा मधुमक्खियों की लगातार और स्पेशलाइज्ड मेहनत से ही आता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मधुमक्खियों को बचाना सिर्फ एक एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं है। नहीं, ये हमारी फूड सप्लाई, हमारी इकोनॉमी और हमारी अपनी सेहत को बचाने की बात है। ये इंसान के सर्वाइवल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ज़रूरी स्ट्रेटजी है। और यहीं पर आके हम इस आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं। जब हम ये जान गए हैं कि ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, तो हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे ये सबसे कीमती पार्टनर्स आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ जिंदा ही न रहें, बल्कि फले फूले भी।